नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल मचा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सख्त आदेश दे दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली सरकार इस आदेश को लागू कर पाएगी? क्या यूएस यूरोप वाला फॉर्मूला हमारे देश में काम करेगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या से पार पाने के लिए ये स्पष्ट आदेश किया कि इन कुत्तों को 8 हफ्ते में आश्रय घरों में डालने के साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी ऐसी किसी अभियान में बाधा न खड़ी करे। इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर हमारे देश में लोग दो गुटों में बंट गए। डॉग लवर्स का कहना है कि ये फैसला आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता है, लेकिन आवारा कुत्तों का शिकार बने लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर क्या निर्देश दिए हैं और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश किया है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है ताकि रेबीज का खतरा रोका जा सके। अदालत का स्पष्ट आदेश है कि अगर कोई संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधाएं खड़ी करता है तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली सरकार एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों में 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने और बुनियादी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। आपको बता दो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2001 के एबीसी नियमों के खिलाफ है, जो नसबंदी और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देती है। अगर दिल्ली सरकार ने समय पर प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम शुरू किए होते, लागू किए होते, तो आज सड़कों पर मुश्किल से कोई कुत्ता दिखता। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब शेल्टर होम बनाना इतना आसान है? अब जरा इसका दूसरा पहलू देखते हैं। दोस्तों, जिन आवारा कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट समस्या बता रही है, उन्हीं कुत्तों की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 63 लोगों की जान बचेगी। जी हाँ, सियाथी गांव में एक पालतू कुत्ते रॉकी की समझदारी और सतर्कता ने 63 लोगों की जान बचा ली। यह हादसा 29 जून की रात को करीब 12:30 से 1 बजे के बीच हुआ, जब क्षेत्र में तेज बारिश के चलते अचानक भारी भूस्खलन हुआ। रॉकी ललित कुमार नामक व्यक्ति का पालतू कुत्ता है। वो घर के नीचे वाले हिस्से में सो रहा था, तभी अचानक जोर जोर से भौंकने और रोने लगा, जैसे किसी खतरे का संकेत दे रहा हो। ललित कुमार ने बताया कि मैं कुत्ते की अजीब आवाज से जागा। जब नीचे गया तो देखा कि दीवार में बड़ी दरार पड़ गई और पानी तेजी से अंदर आ रहा है। इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए ललित तुरंत दूसरी मंजिल से नीचे भागे, अपने कुत्ते को उठाया और परिवार के बाकी लोगों को जगाया। फिर वे घर घर जाकर पड़ोसियों को सतर्क करने लगे। ऊंचाई पर बने अपने घर से उन्हें दिख रहा था कि किस तरह मलबा और पानी पूरे गांव की तरफ बढ़ रहा है। ललित की सतर्कता और रॉकी की समय पर चेतावनी से गांव के सभी 22 परिवारों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हालांकि लोगों को अपने घर और सामान छोड़ने पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई। तो दोस्तों, कुत्ते से तो खतरा नहीं, कई बार हमारे रक्षक भी होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी जगह सड़कों पर है? लेकिन दोस्तों, हैरानी है कि जिन कुत्तों से सुप्रीम कोर्ट को परेशानी है, उन्हें शेल्टर में रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में 8 लाख आवारा कुत्ते हैं, नोएडा में 1.5 लाख, गाजियाबाद में 48,000। लेकिन हैरानी की बात वो ये है कि एक भी सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। एमसीडी के पास हर जोन में बस 2 से 3 वैन हैं और ट्रेंड हैंडलर भी कम है। नोएडा में 4 प्राइवेट शेल्टर किराए पर लिए गए हैं, लेकिन वो भी नाकाफी हैं। पूरे देश में 6 करोड़ देसी कुत्तों के लिए अलग से कोई शेल्टर नहीं है। 3500 शेल्टर हैं, जो वो सभी जानवरों के लिए हैं, न कि सिर्फ कुत्तों के लिए। 8 हफ्तों में 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना ये कोई छोटा टास्क नहीं है। दिल्ली सरकार और नगर निगम के सामने चुनौतियां हैं। पहला, कि शेल्टर बनाने के लिए जमीन कहां से आएगी। दूसरा, कुत्तों को पकड़ने के लिए संसाधन और ट्रेंड लोग कहां से आएंगे। तीसरा, अगर कुत्तों को पकड़ भी लिया गया तो उन्हें कहां रखा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूएस यूरोप का मॉडल यहां काम करेगा, जहां सख्त नसबंदी शेल्टर सिस्टम है, वहां की आबादी और संसाधन हमारे से अलग है। अब आपको बताती हूँ दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिल सकती हैं। देखो, राजधानी दिल्ली में 8 लाख आवारा कुत्ते हैं,
उनके लिए एक भी डॉग शेल्टर नहीं है। यहाँ पर आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाले केवल 20 सेंटर हैं। नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को यहाँ लाते हैं, फिर नसबंदी के बाद उन्हें वापस वहीं छोड़ आते हैं जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था। अकेले नोएडा में ही पिछले 7 महीनों में कुत्ते के काटने के 71,754 मामले सामने आए। इसी तरह गाजियाबाद में 2022 में हुए डॉग सेंसस में 48,000 आवारा कुत्ते बकाए गए। बावजूद इसके यहाँ भी एक भी सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश में 6 करोड़ देसी कुत्तों को रखने के लिए डॉग शेल्टर है? सच ये है कि हमारे देश में डॉग शेल्टर जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। जमीनी हकीकत में तो नहीं है, कागजों में हो सकती है। भारत में कुल 3,500 शेल्टर हैं जो सभी प्रकार के आवारा जानवरों के लिए बनाए गए हैं। आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। हालांकि देश में करीब 1,000 एनजीओ पशुओं की सेवा में लगे हैं और इनमें शहरी इलाकों में काम करने वाले एनजीओ खासतौर से आवारा कुत्तों को अपने यहाँ रखते हैं। यानी देखा जाए तो आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। एमसीडी के पास वर्तमान में हर जोन में कुत्तों को पकड़ने के लिए लगभग 2 से 3 वैन है और पर्याप्त ट्रेंड हैंडलर भी नहीं है। ऐसे में आवासीय क्षेत्र में आवारा कुत्तों को इकट्ठा करना उतना आसान नहीं होगा। नोएडा में 1,50,000 आवारा कुत्ते होने का अनुमान है। इनके लिए नोएडा अथॉरिटी के पास कोई सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए 4 प्राइवेट डॉग शेल्टर किराए पर लिए हैं। हालांकि ये काफी नहीं है। सवाल यह है कि कोर्ट ने अचानक सुनवाई करके आवारा कुत्तों को हटाने की आदेश क्यों दिए? दोस्तों, दरअसल पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले और रेबीज से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल यानी कि साल 2024 में कुत्तों के काटने से 37,17,336 मामले सामने आए। इन मामलों में 54 लोगों की रेबीज की वजह से मौत हो गई। इसी साल जनवरी में ही कुत्तों के काटने से 4,29,000 मामले सामने आए। राज्यों के हिसाब से देखें तो जनवरी में सबसे ज्यादा करीब 56,000 मामले महाराष्ट्र में हुए। इसके बाद गुजरात में करीब 54,000, तमिलनाडु में करीब 49,000 और कर्नाटक में 39,000। बिहार में करीब 34,000 मामले सामने आए हैं। इस लिस्ट में और भी राज्य हैं। कुत्तों के काटने के मामले इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कुत्तों की संख्या को लेकर पिछली आधिकारिक गणना साल 2019 में हुई थी। साल 2019 में पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कुल 1 करोड़ करीब 55 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों की संख्या के मामले में टॉप 5 राज्यों में यूपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक आते हैं। यूपी में तब सबसे ज्यादा 20,60,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते पकाए गए। साल 2024 में आई द स्टेट ऑफ पेट होमलेस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 6 करोड़ 5 लाख बताई गई। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 8 लाख आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से उनके हमले भी बढ़ गए। कई हमलों में शिकार छोटे बच्चे हुए जो इनसे बचने में नाकाम रहे। कुत्तों के काटने के मामले में सबसे बड़ा खतरा रेबीज का रहता है जो एक जानलेवा वायरस है। इस साल जुलाई में रेबीज की वजह से 22 साल के कबड्डी प्लेयर का दर्दनाक मौत हो गई। डॉग शेल्टर न होने की स्थिति में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे करेंगे? अगर नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को पकड़ भी लें तो उन्हें कहां रखेंगे? क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार 8 हफ्तों में ये काम कर पाएगी या फिर ये आदेश सिर्फ फिर से कागजों का ही सीमित रहेगा? क्या कुत्तों को सड़क से हटाना एकमात्र ही इसका रास्ता है? हमें इंसान और जानवर दोनों के लिए एक संतुलन रास्ता ढूंढना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बहस और आगे तक जाए। नमस्कार।